आज बात करते हैं इंदौर के युवाओं से कि इंदौर के यूथ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। नौकरी है, दिशा की कमी है या फिर स्किल की कमी है। एज ए यंगस्टर आपको क्या लगता है इंदौर की जो यूथ है उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? नौकरी नहीं है, स्किल की कमी है या दिशा नहीं मिल पा रही है? क्या लगता है आपको? दो पॉइंट्स मुझे सबसे ज़्यादा मेन लगता है कि एक तो डायरेक्शन, सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, गाइडेंस की कमी है। और हाँ, इंदौर के हिसाब से नौकरी अभी भी कम पड़ रही हैं। बिकॉज मैं भी जॉब करती हूँ तो उस हिसाब से इंदौर में जॉब की बहुत ज़्यादा कमी है और करेक्ट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है लोगों को। वरना इंदौर के लोगों में इतनी तो कैपेबिलिटी है कि वो कुछ ना कुछ तो उगाड़ ही सकते हैं। किस टाइप की नौकरियों की कमी है? प्राइवेट सेक्टर में देखें, गवर्नमेंट सेक्टर में देखें, किस तरह का आप बोलना चाह रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि इंदौर में सबसे ज्यादा बाहर के लोग हैं तो दे वांट बीपीओ और समथिंग, और वो लोग पार्ट टाइम जॉब्स भी ढूंढते हैं। बट इंदौर में भी उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। बाकी वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है हमारा इंदौर, बट अभी भी जॉब के सेक्टर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह जाता है। क्या बोलना चाहेंगे आप यंगस्टर से? जहाँ से गाइडेंस मिले वहाँ से आप ले लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं दिस इज द राइट वे, मुझे यही जाना है, तो अपने मन की सुनो और वो चीज़ आप करो। स्किल भी नहीं है प्लस डायरेक्शन तो है ही नहीं। बिना डायरेक्शन के जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, और जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो उस डायरेक्शन में अपनी स्किल्स ही नहीं डेवलप कर पाए तो कैसे वहाँ तक आप पहुँचोगे? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूथ का अभी। जेंजीज जिसे बोलते हैं, तो जेंजीज आजकल ये लगता है कि दे जस्ट वांट टू डू क्लबिंग, पार्टीज एंड इधर उधर बाइक्स पे घूमना करना, उनके दिमाग में ये चीज़ है। जबकि ये टाइम ऐसा है कि उनको अपनी स्किल्स पता होनी चाहिए कि कौन सी क्या स्किल्स है उनकी, किस चीज़ पे वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, और फिर वो पता होने के बाद उस डायरेक्शन में आना चाहिए। जैसे किसी को एक्टर बनना है और उसको ये नहीं पता कि एक्टर बनने के लिए किसको अप्रोच करना चाहिए। बस उनके दिमाग में कि हमें एक्टर बनना है या मॉडल बनना है, तो बस कहीं पे भी कोई भी कुछ हो रहा है चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप पता करिए पहले कि वो जेन्युइन है नहीं है, सही चीज़ है नहीं है, आपको उससे फ़ायदा होना है नहीं होना है। बट उनके दिमाग में कुछ अलग ही चलता है कि या तो हमें तो पैसे पूरे मिलने चाहिए, बस कैसे भी, बस हमें बस वहाँ कुछ भी हो रहा हो हमें को मतलब नहीं, हमें तो बस पैसे मिलने चाहिए। आप पहुँच नहीं पा रहे हो उस जगह। बेसिकली आपको टॉप पे जाना है बट आप नीचे लेवल पे ही काम नहीं कर पा रहे हो। बेस आपका मजबूत नहीं हुआ तो टॉप कैसे इमारत खड़ी होगी? तो वहाँ पहुँचने के लिए यू हैव टू मेक योर बेस वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं पा रहे ना। मुझे लगता है कि नौकरी का तो है ही, स्किल तो है लोगों के पास, और दूसरा एक प्रॉब्लम मुझे लगता है कि आजकल यहाँ पर काफी नशे का कल्चर और ये बढ़ता जा रहा है, तो मुझे लग रहा है वो ज्यादा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोग उसमें अटक जाते हैं और फिर काफी टाइम वेस्ट हो जाता है लोगों का, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोई सा अच्छा मैसेज देंगे यूथ को कि नशे करो लेकिन थोड़ा अच्छे से करो, थोड़ा काम भी करो साथ में, और हेल्थ का भी ध्यान दो। सबके अलग अलग फैक्टर होते हैं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। शायद मे बी ऐसा हो कि मेरे पर्सपेक्टिव से लगता है कि मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं था तो आज मैं आऊँ। मे बी आपका ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिला हो बट आपके पास वो स्किल्स या वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो। तो पर्सन टू पर्सन ये चीज़ डिफर करती है कि किसका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या थिंकिंग है, और हर पर्सन अलग चीज़ की वजह से लैक करता है। तो सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, और मेनली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग लैक कर रहे हैं वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि वी कैन स्टैंड समवेयर और डू समथिंग। दैट्स इट। जैसा कि मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं 2018 से इंदौर में हूँ और मैंने जो देखा है यहाँ पे स्किल की कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी है लोगों को मार्गदर्शन की। जैसा आपने पूछा ना, तो दिशा, क्योंकि क्या होता है कई लोग काम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनको दिशा दिखाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जिसकी वजह से जो यूथ है वो आजकल वो भटक रहा है जॉब के लिए। वो मीन्स सेक्रीफाई करने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, मेहनत करने के। इंदौर का जो यूथ है पढ़ा लिखा है, मेहनती है, हर एक चीज है, कोई कमी नहीं है, लेकिन बस दिक्कत ये है कि जहाँ पे किसी का गाइडेंस होना चाहिए तो वो गाइडेंस यदि प्रॉपरली मिल जाता है तो निश्चित ही वो झंडे गाड़ देते हैं। मेरे को लगता है ये कमियां तो ये सारी है, पर इनमें सबसे बड़ी कमी आई थिंक गाइडेंस की कमी है। यूथ को पता नहीं है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है, इस समय उसको क्या करना चाहिए, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। जिस फील्ड में जाता है कंपटीशन भरा पड़ा है, सरकार की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं है, तो मेरे को लगता है कि एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत। सर आई वुड से दैट नौकरी का तो ये है कि कंपटीशन बहुत हो गया है, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड स्मार्ट वर्क बेसिकली। एंड रही बात डायरेक्शन की, तो आजकल लोग यूथ की स्पेसिफिकली हम बात करें तो बहुत गलत डायरेक्शन में भी लोग हैं, एंड एवरीवन वांट सक्सेस वेरी इनिशियली। तो लोग थोड़ा सा वो पेशेंस एंड हार्ड वर्क रखना, थोड़ा सा डिसबैलेंस वहाँ होता है। वी डोंट हैव द पेशेंस कि हसल नहीं करना है, लाइक सबको चाहिए इफ़ यू आर वर्किंग ओवर समथिंग तो हमें उसका रिजल्ट बहुत जल्दी दिखे। तो वो जो पेशेंस वाला टाइम है वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है लोगों के लिए कि यार पेशेंस कैसे, मतलब कि कब सक्सेस मिले कब सक्सेस मिले। क्योंकि आप आसपास अपने लोगों को देखते हो कि लाइक अगर आपका कोई फ्रेंड है तो दे आर अचीविंग समथिंग, तो यू वांट टू कम्पीट विद देम कि हमें भी उस लेवल ऑफ सक्सेस पे पहुंचना है।
एंड काइंड ऑफ। ऐसे में फिर भटकने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि आप डीमोटिवेट हो सकते हो और फिर आपको लगता है कि आप फिर थोड़ा सा लाइक गलत पाथ लेते हो फिर उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए। स्किल की कमी तो कम है, लेकिन यही है कि दिशा नहीं मिल पा रही है लोगों को। उनका जो राइटियस जो पाथ है वही क्लियर नहीं हो पा रहा कि करना क्या है क्या नहीं करना। क्योंकि इंदौर में स्किल की कमी की वजह से लोग नहीं भटक रहे, सिर्फ उन्हें दिशा नहीं पता अपनी। स्किल सब में है, सबको कुछ ना कुछ आता ही है अपनी लाइन में कहीं ना कहीं। अब बैठे हैं लोग, टाइम पास भी कर रहे हैं, यूथ है, यूथ एंजॉय ज्यादा करना चाहती है दिशा ढूंढने की जगह। तो आपको क्या लगता है मतलब किस डायरेक्शन में जाना चाहिए दिशा ढूंढने के लिए? अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस, मेरा तो खुद का बिजनेस है, तो उस अकॉर्डिंग मैं ये कहूँगा कि अपना पाथ ऐसा चूज करें जिसमें उनका मन लगा रहे, जो चीज़ अच्छी लग रही है। भटके नहीं, भटके मतलब इन द सेंस कि उन्हें बोरिंग ना लगे वो चीज़। कि अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं, स्किल बेस्ड ढूंढ रहे हैं या किसी भी तरीके से कुछ भी ढूंढ रहे हैं, अगर कहीं भी मनी जनरेट करने का, तो सबसे पहले उसमें देखें, समझें, उस चीज़ को इतना समझें कि उन्हें ये लगे कि हाँ मैं इसमें एंजॉय भी कर सकता हूँ साथ में। जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे मज़ा उसी चीज़ में आ रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ, जिस चीज़ का बिजनेस मैं लोगों को लगा रहा हूँ, यहाँ उठा के ले जा रहा हूँ, उधर ले जा रहा हूँ, इधर ले जा रहा हूँ। पैसों की जो डिमांड होती है सब कुछ समझना, उसमें करना वरना जो भी काम है अपना सारा अपन उसमें कर रहे हैं, लेकिन मुझे उस चीज़ में मज़ा आ। आपको अपने काम को एंजॉय भी करना है, बोर नहीं होना है उससे। हाँ, मेनली यही है पर्सपेक्टिव आपका और प्रायोरिटी आपकी बेस यही होनी चाहिए। जब आपको अपना फ्यूचर जनरेट करना है, फ्यूचर डेवलप करना है, तो उसमें कि आपको मज़ा आना ज़रूरी है, वरना यूथ आजकल हार जल्दी मान लेता है। पेशेंस की भी बहुत कमी। जी, अब मेरी खुद की एज 20 है, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ बिजनेस जैसा मेरा है, मुझे मज़ा आ रहा है तो मैं कर रहा हूँ। वैसे एज अ प्रोफेशन मैं सिंगर हूँ, क्लासिकल सिंगर हूँ, लेकिन अब यही है कि जब पैसा जनरेट होता है, फ्यूचर डेवलप करने की बारी आती है, तो कहीं आपको मज़ा इस चीज़ में भी आता है, कहीं मज़ा आपको उस चीज़ में भी आता है, तो वो अपन को चूज़ करना पड़ता है कि प्रोफेशन या फिर पैशन। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो जॉब्स की ही ज़्यादा कमी है, क्योंकि स्किल्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, बट जॉब ज़्यादा नहीं मिल रही है, क्योंकि सब ने किसी ना किसी स्किल्स पर काम किया हुआ है। आपने, मैंने, सब ने कहीं ना कहीं काम किया हुआ है, बट जॉब नहीं मिल रही है लोगों को स्किल्स के हिसाब से। क्योंकि आईटी सेक्टर में आप देखोगे एआई ने बहुत ज़्यादा जॉब्स को कम कर दिया है, मतलब खा लिया ये कह सकते हैं। तो आई थिंक जॉब की ज़्यादा कमी है। नौकरी ज़्यादा बड़ा चैलेंज। हाँ, नौकरी अभी ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि स्किल्स तो है सबके पास में, तो नौकरी नहीं मिल रही है स्किल्स के हिसाब से लोगों को। स्किल्स नहीं है सर, दिशा की भी कमी है। वो सबसे चैलेंजिंग है जॉब। जॉब है कि आदमी 10-15 हज़ार की जॉब करना ही नहीं चाहता, उसको चाहिए कि मेरे को तो 50 हज़ार की जॉब चाहिए। 50 हज़ार की जॉब बिना स्किल्स के नहीं मिलती है, बहुत चैलेंज है। अनुभव तो चाहिए सर, हर चीज़ में चाहिए। डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, कॉलेजेस में भी इतना डायरेक्शन नहीं मिलता है और नॉर्मली भी नहीं मिलता है। बाकी स्किल्स जॉब तो मुझे लगता है बहुत है, अवेलेबल है सब। अवेलेबल है। आप बताइए आपको क्या लगता है? डायरेक्शन एक प्रॉब्लम है, बट आई थिंक स्किल्स का भी इशू है। यूजुअली आप देखते हो तो लोगों को इतना स्किल है नहीं एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़। काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियंस हैं लोगों के, जैसे इनने बोला कि डायरेक्शन का भी वो प्रॉब्लम है, बट आई थिंक स्किल इशू। अगर मैसेज देना चाहेंगे कि यूथ को क्या करना चाहिए? वर्क ऑन योर सेल्फ। स्किल कम है लोगों के पास, स्किल रहे तो नौकरी करनी नहीं पड़ेगी। जैसे मैं अभी हूँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, फिर भी जैसे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं तो मेरे पास स्किल है तो मैं कर रहा हूँ। मैंने 5-6 साल उसमें लगाया, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ उससे धीरे धीरे। बाकी स्किल कोई भी आपके पास अच्छी स्किल रहेगी तो आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। देखिए, एजुकेशन से क्या है कि नौकरी तो मिल ही जाएगी, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार की नौकरी कहीं मिल जाएगी। बाकी कोई भी आपके पास एक अच्छी स्किल्स होना चाहिए किसी भी चीज़ में, किसी के भरोसे नहीं बैठना पड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मन की बात आकाश के साथ।